तो दिल्ली दंगों पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। तो केजरीवाल साहब ने एक ट्वीट किया, अमित मालवीय ने एक पोस्ट करके एक खबर दिखा करके कि भाई ताहिर हुसैन पूर्व आम आदमी पार्टी का पार्षद, उसको दिल्ली दंगों में आईबी के अफसर अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया गया। तो बीजेपी ने पोस्ट किया कि साहब देखिए केजरीवाल जी, याद है आपको केजरीवाल जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि इस आदमी को तो हम कब का आम आदमी पार्टी से निकाल चुके हैं और ये तो वही है ना जो बीजेपी की बी टीम में जाकर के शामिल हो गया था, मतलब ओवैसी जी की पार्टी में शामिल हो गया। तो केजरीवाल ने कहा कि हमारे साथ नहीं है इसका कोई रिश्ता, अब ये आपकी बी टीम का जो है वो हिस्सा बन गया है। तो ये मामला था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का, लेकिन इसमें खामखा दखल किसने की? तू कौन में खामखा, और खामखा बुराई मोल लेना। कांग्रेस पार्टी ने वो काम कर दिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने स्टेटमेंट दिया कि देखें ठीक है इसको दोषी करार दे दिया गया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इसका नाम ताहिर है, कि कपिल होता तो बरी हो गया होता। एविडेंसेस कलेक्ट किए, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता। समीर जी, क्या मतलब क्या छवि बनाना चाह रहे हैं खास करके ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी के? समझ में नहीं। ठीक है, आपको तात्कालिक गेन उत्तर प्रदेश में जो है दिखता होगा कि हम मुस्लिम प्रो मुस्लिम छवि जो है अपनी बना रहे हैं, नहीं वो दंगे का आरोपी है भाई, हत्या का। इमरान मसूद ने जो बयान दिया है तारिक हुसैन को लेके कि इसका नाम तारिक है, अगर इसका कुछ और नाम होता, हिंदू नाम होता, कपिल होता तो बरी हो होता है, कोई और हिंदू नाम होता तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे लगता है सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना है। ये आपने बताने की कोशिश की कि कोर्ट ने उसका धर्म देखकर उसको सजा दी है। कोर्ट ने उसके अमानवीय कृत्य, उसकी नृशंस हत्या, एक अपराध, राष्ट्रद्रोह और इतने तमाम तरह के जो लगाए वो सब सिर्फ वो इसलिए लगाया कि मुस्लिम लगाया। मुझे लग रहा है कि हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल इमरान मसूद को नोटिस भेजना चाहिए कि आपने 21 आधार पर कोर्ट की अवमानना करने की कोशिश की, और ये बहुत गंभीर। वो और मेडल हो जाएगा उनके लिए, वो तो चाह ही रहे। नहीं होना चाहिए और गिरफ्तारी होना चाहिए। इस तरीके से आप कोर्ट ने 6 साल इस मामले को देखा और उसके बाद कोर्ट ने कई लोगों को बरी किया। ये हीरो बनाना चाह रहे हैं इमरान मसूद। अगर नाम देख के होना था तो बाकी 6 लोगों को भी तो कोर्ट ने बरी किया। अगर 6 लोगों को कोर्ट ने अगर दिया, 6 लोग जिन लोगों को बरी किया वो भी तो किसी विशेष धर्म से जुड़े हुए लोग थे। कोर्ट ने उनको तो नहीं माना दोषी। जो दोषी थे, जिनकी छत पर पेट्रोल मिला, डीजल मिला, जिनकी छत पर पत्थर मिले, जिनकी छत पर तमाम तरह के हथियार मिले, उसको कोर्ट ने माना। और आप ये कह रहे हो, आपको ये कहना चाहिए था कि हमें शर्म आती कि हमारे समाज से ऐसा आदमी निकला जिसने एक आईबी के ईमानदार अफसर की हत्या की। हम इसकी निंदा करते हैं, निंदा करने के बजाय उसको आप धर्म का रंग दे रहे हो। ये बता रहा है कि इमरान मसूद और कांग्रेस की मानसिकता क्या है इस मामले को लेकर। मैं तो उसकी पॉलिटिक्स समझना चाह रहा हूं सर, वो क्या पॉलिटिक्स इस पर जो है वो करना चाहते हैं भाई। ठीक, आप मुसलमानों के हिमायती हैं, ये जाहिर करने की भी तो कोई रेड लाइन होगी कि किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे? रेड लाइन नहीं है, नहीं वो अपनी रेड लाइन, मतलब उनकी लाइन ही वहां पर है, उसी तरह रहना, उनको हिमायत करनी है, साथ खड़े होना है। अब कोर्ट का फैसला हो गया, कल भी हम लोगों ने बात की थी कि लोअर कोर्ट का फैसला हो गया, उसको मानना चाहिए। उसको नहीं मानना है तो आपको हायर कोर्ट में जाना चाहिए। ये जो हमारे पास प्रोसेस है उस पर काम करना चाहिए। लेकिन अब पॉलिटिक्स में तो ये सब, इमरान मसूद साहब तो वैसे भी जाने जाते हैं इसके लिए कि वो तो रोज जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको कांग्रेस के और पॉलिटिकल पार्टीज को भी उसी मिलाना चाहते हैं उसके साथ। तो पॉलिटिक्स में ऐसा चल सकता है। और कपिल मिश्रा, मतलब ये तो कोर्ट का फैसला है ना, वो उनसे गलती चूक यही हो गई, ये कोई आरोप नहीं है। आरोप नहीं है ना। हाँ, वही कह रहा हूँ कि आरोप होता या पुलिस को भी आप अरेस्ट कर लेते तो ठीक है कि उसमें बात हो जाती। और मैं कह रहा हूँ ना कि अब भी उनके पास रास्ता है, हाई कोर्ट में जाएं, हायर कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हाँ, वो ठीक है, उसमें कोई कांग्रेस क्यों कूदी इस विवाद में? विवाद में मैंने कहा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये तो विवाद इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने तो छोड़ दिया ना, अरविंद जी ने तो छोड़ दिया साथ, आपने देखा है कि उन्होंने छोड़ दिया। तो कांग्रेस के पास ये मौका है और कांग्रेस तो अभी समाजवादी पार्टी से भी यही कोशिश कर रही है कि मुसलमान वहां से इधर आ जाएं। तो ये सारी एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, हर बॉल खेली नहीं जाती ना, कभी कभी कोई छोड़ी भी जाती है, वेल लेफ्ट जिसको कहते हैं, छोड़ देते हैं इस बॉल को। नहीं, छोड़ी तो तब जाती है ना जब आपको लगे कि वो गेंद हमारे लिए मुश्किल कर देगी, हमारा आउट हो जाएगा या विकेट चला जाएगा, रन नहीं मिलेंगे। अगर उनको लग रहा है कि इसी से हमें रन मिलने वाले हैं, इसी से हमारा स्कोर बढ़ने वाला है, तो वो क्यों छोड़ेंगे? अब पता नहीं, मैं तो नहीं देख पाया कि अमानतुल्लाह खान को आम आदमी पार्टी से निष्कासित किया गया, कोई खबर आई है सर तो बताइएगा। तो अरविंद केजरीवाल तो पूरी तरह से खड़े हुए हैं इस ताहिर हुसैन के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विधायक अगर खुलेआम कह रहा है कि अल्लाह की जात हमारी मदद करेगी, क्या क्या लिखा हुआ है कल वो जो उन्होंने पोस्ट किया था। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सांसद लगा दिए गए हैं जो प्रियंका जी राहुल जी के बड़े प्रिय हैं, इमरान मसूद, वो लगा दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो कपिल मिश्रा होता तो कमाल है।
कपिल मिश्रा जो करेंगे उनको कानून उनके मामले के देगा। अब ये तो सेकुलरिज्म नहीं हो सकता ना कि ताहिर हुसैन जो करे उसके लिए कपिल मिश्रा को सजा दे दे। ये संभव है क्या? ये लोग जो बात कर रहे हैं कि मुसलमान कुछ भी करे, जैसे उदाहरण के लिए आतंकवादी मुसलमान निकले तो आप कहीं से खोज के हिंदू को भी आतंकवादी कह दीजिए, इससे बराबर हो जाए। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म है ना इस देश में, तो ये तो नहीं चल सकता। लेकिन दुर्भाग्य कि इसी फ्रॉड सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुसलमानों का मत कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है। अब चूंकि मिलता रहा है तो वो उस बॉल को क्यों छोड़ेंगे भैया, उसको लगाएंगे, वो आउट होते हुए दिखे, जिससे उनका जो दर्शक है उसको तो लगेगा वो उनके साथ खड़े होंगे। क्योंकि आपको रन मिलता हुआ भले ही स्कोर बोर्ड पर न मिले, लेकिन उनको लगता है कि हमारा जहां है वो हमारा स्कोर बोर्ड बढ़िया चल रहा है। और सचमुच ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद अभी समीर जी ने कहा कि कोर्ट का कंटेम्प्ट है ये। अब पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता, सामान्य व्यक्ति हो तो पता नहीं कब उठा दिए जाए, टांग दिए जाए, उनको दरोगा उठा ले जाएगा। ये इतना बड़ा मसला, इतना संवेदनशील मसला, ट्रंप उस वक्त विजिट पर थे, उत्तर पूर्वी दिल्ली तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, 59 लोगों की जान चली गई। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये फिर से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, ये पूरी तरह से आग लगाने वाला है, दंगा भड़काने वाला, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। इस पे तो इमरान मसूद के खिलाफ या ऐसा जो भी बोल रहा है अमानतुल्लाह के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।